नमस्कार आप सभी का। सीरीज सेट पेपर फर्स्ट के 9वीं यूनिट जो आपकी पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, लोक विकास और पर्यावरण, उस यूनिट का ये लास्ट वाला वीडियो होगा। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक एक चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग सीजी सेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आज के हमारे लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर। लास्ट वाला टॉपिक जो होगा इस यूनिट का, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से आपके प्रोटोकॉल थे, कौन कौन से आपके सबमिट्स हुए थे, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, जिसमें क्या क्या आपको लक्ष्य जो है आपका निर्धारित किए गए थे। इससे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका जो है ये वाला संधि कब हुई थी, या फिर इस वाली संधि का जो है लक्ष्य क्या था, या फिर उद्देश्य क्या था। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है। सबसे पहला आपका आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा आपका आएगा रियो सम्मेलन, तीसरा आपका आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, चौथा आपका आएगा रियो प्लस 20 सम्मेलन, और आपका 5वां आएगा पेरिस सम्मेलन। तो इन सभी चीजों या फिर इन 5 चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, कहने का मतलब यह है कि आपकी जो थी ये वाली प्रोटोकॉल थी वो आपकी लाई गई थी 1987 में। जब आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती है, तब वो वैश्विक स्तर पर वो कुछ निर्णय लेते हैं। तो उन्हीं वैश्विक स्तरों पर आपका जो है वैश्विक स्तर पर जितने भी आपके समस्याएं होती हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हों, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो होती हैं आपकी जो है पर्सनल, या फिर आपकी जो होती है आंतरिक समस्याएं होती हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक की जाती है, जिसमें सभी देशों की भूमिका वहां पर सुनिश्चित की गई है। और उसमें आपका ये कहा गया है कि सभी जो देश होंगे वो एक दूसरे देशों को सहायता के साथ अपनी जो है सहभागिता प्रस्तुत करेंगे, एक दूसरे की वहां पर हेल्प करेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कहने का मतलब यह है कि आपका सबसे पहले इसमें दिया गया था कि आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कार्बन का जो आपका उत्पाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपका जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो आपका उत्पादन है, या फिर किन किन चीजों से आपका CFC गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं, तो उन CFC जो गैस है आपका, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसका यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आपका CFC के नियंत्रण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था, तो आपका लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा कि आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से आपके साल में हुई थी, या फिर आपका पूछा जाएगा कि इसमें से किस तत्व, हानिकारक तत्वों का जो है उत्पादन कम करने के लिए, या फिर इसका जो है आपका रोकथाम करने के लिए, आपके नियंत्रण करने के लिए इस वाले प्रोटोकॉल को लाया गया था, तो वो आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना भी आपका उत्पन्न हो रहा है, जितने भी प्रतिशत में उत्पन्न हो रहे हैं, उस प्रतिशत की मात्रा को उत्पादन के कम करना, ताकि आपकी जो होती है ये आपका जो आपका ओजोन की लेयर होती है उसको हानिकारक प्रभाव वहां पर डालती है। तो इसके लिए आपका पूरी तरीके से इसमें जो है नियंत्रण करने की बात कही गई है। ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम लोग देखते हैं रियो सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम रियो सम्मेलन, वो आपका हुआ था 1992 में हुआ था। इसमें हुआ यह था कि इसको आप लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोल सकते हैं। इसे आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहा है, इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी सम्मेलन इसलिए कहा था है क्योंकि आपका रियो सम्मेलन जो था, रियो सम्मेलन में आपका जो है पूरी तरीके से वैश्विक समस्याओं, साथ ही साथ आपकी जैव विविधता पर जो समस्याएं बनी हुई है, आपके जो जितने भी विलुप्ति के कगार पर आने वाले प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ों की प्रजातियां हो, मानव की प्रजातियां हो, साथ ही साथ चाहे वो आपके जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, उनका संरक्षण करने के लिए आपका रियो सम्मेलन लाया गया था। इसमें आपका आएगा कि इसमें जीवों का संरक्षण, जीवों का, आपके पर्यावरण का, आपकी जैविक विविधता का, जैव विविधता इत्यादि चीजों का आपका संरक्षण करने के लिए, आपका रियो सम्मेलन को लाया गया था, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का नाम अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा
पृथ्वी सम्मेलन का मतलब यही है कि आपका जो पूरी पृथ्वी में रहने वाले जितने भी आपके जैविक अजैविक घटक हैं उनका जो संरक्षण करना था या फिर उनकी जो संरक्षण करने का प्रण लिया गया था वो आपका लिया गया था प्रथम आपका पृथ्वी सम्मेलन में, जिसे आपका रियो सम्मेलन कहते हैं, जिसमें आपके बायोडाइवर्सिटी के आपके जितने भी एलिमेंट्स आ गए, आपके जितने भी आपके रेड डाटा बुक आप जानते हैं उस वाले बुक में जितने भी आपके जीव जंतु सम्मिलित होते हैं उनका संरक्षण, साथ ही साथ आपका पर्यावरण पर पाए जाने वाले विभिन्न वनस्पति पेड़ पौधे दुर्लभ प्रजाति के जो पाए जाते हैं उनका संरक्षण करने की बात भी आपकी इसी वाले आपके सम्मेलन में की गई थी, जो कि आपका था। इसमें एजेंडा भी इसे शामिल किया गया था। साथ ही साथ इसमें आपका आता है कि ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने के लिए, मतलब इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग साथ ही साथ आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम लोग कहेंगे उस वाले इफेक्ट को रोकने के लिए भी आपका इसमें जो है डिस्कशन किया गया था, इसमें प्रण लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल होता यह है कि आपका ये वाला प्रोटोकॉल जो आया था यूएनओ के द्वारा, इसमें आपका आया था कि 1997 में इस प्रोटोकॉल को लाया गया था। इस प्रोटोकॉल में आपका बताया गया था कि किस तरीके से आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल में किस तरीके से आपका जो है लंबी बहस चली थी आपका जापान के क्योटो शहर में, जिसमें आपका बताया गया था कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मतलब ये आपका हुआ था जापान शहर में। क्योटो एक शहर है जापान का, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्योटो शहर में हुआ था जापान के, तो इसमें आप लोगों का तो था आपका जो आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उनका जो है किस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्शन उसका कम करना होगा, साथ ही साथ उसमें नियंत्रण करना होगा। इसके ऊपर भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखा गया था। इसमें ये बहस छिड़ी थी कि किस तरीके से आपका जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था। तो ये प्रोटोकॉल लाया गया था आपका ग्रीन हाउस जो गैस है उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसों में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखें कौन कौन सी गैसें होती है। मीथेन होता है आपका ग्रीन हाउस गैस में, CH4 मीथेन के साथ ही साथ आपका इसमें होता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब आपका होता है N2O, ये हो गया। साथ ही साथ इसमें और भी गैसेस होते हैं आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब SF, हेक्सा मतलब आपका होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब 3, ये आपका हो गया। तो इन सारी जो चीजें होती हैं इसमें बहुत सारी और भी गैसेस आती हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर 3 गैस के ऊपर डिस्कशन किया गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाना है, आप लोगों को पूरी यहाँ पर जानकारी लेनी है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, कौन से शहर में हुआ था, किस चीज के लिए बनाया गया था, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से गैसेस शामिल हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे आपका हुआ था 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। आपका इसका इफेक्ट क्या था कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जो आपका प्रभाव डालते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, उन सारे गैसों का आपका जो है उत्पादन है या फिर उसकी जो है थोड़ा सी वहां पर कमी करनी होगी। कौन कौन से थे, मीथेन हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और आपका SF3 हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी क्योटो प्रोटोकॉल में। अब हम लोग देखते हैं आपका Rio+20 सम्मेलन क्यों किया गया था। Rio+20 सम्मेलन आपका हुआ था, यह सम्मेलन आपका हुआ था 2012 में। 2012 मतलब 12 साल पहले की बात है। तो इस वाले सम्मेलन में आपकी बात कही गई थी कि इसमें जो है आपका ब्राजील में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ब्राजील में इस सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। इस आपने कहा गया था कि इसमें सतत विकास के लिए, मतलब आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने अपनी इस सीरीज को पूरी स्टार्टिंग से देखी होगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं आपके सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं उसका निर्धारण करने के लिए जिन जिन लक्ष्यों को रखा गया था उन्हीं लक्ष्यों के प्रति इसका भी आपका किया गया था यह वाले बैठक की किस तरीके से आपका जो है इसमें आपका जो है इसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ आपका जो है इसमें आपकी सहायता प्रदान करना। मतलब इस वाले सम्मेलन में कहा गया था कि जिन लक्ष्यों के ऊपर हम लोगों ने अपनी यहाँ पर जो है भावनाएं व्यक्त की हैं या फिर अपने निर्णय लिए हैं, उन निर्णय के ऊपर हमें सजग रहना है, साथ ही साथ उस निर्णय के प्रति हमें अडिग रहना होगा और उन निर्णयों को मानना होगा। तो ये था आपका चौथा वाला टॉपिक जो आपका था Rio+20 सम्मेलन, जिसे हम लोग 2012 में आया था, इसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पेरिस सम्मेलन के ऊपर, जिसे आपको COP21 भी कहते हैं, जो आपका 2015 में आया था। तो पेरिस सम्मेलन यहाँ पर लाया गया था। इसमें आपका होता है कि औद्योगिक युग की तुलना में इस वाले में तापमान की वृद्धि, मतलब आपका होता है कि वैश्विक तापमान की वृद्धि जब आएगी, वैश्विक तापमान मतलब आपका जो होता है, आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, जो कि
आपका जो है वैश्विक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को आपका जो है हर साल आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपका जो तापमान है उसमें थोड़ा सा आपको गिरावट करने की आवश्यकता है। तो उस गिरावट को आप किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें आप प्लान करेंगे, साथ ही साथ इसमें आपका ये डिसीजंस लिए गए थे कि आपका जो है पर ईयर आपका डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान आपको जो है कम करना है अपने एवरेज वाले में, मतलब साल भर का जो एक आपका डाटा होता है उसमें तापमान वहां पर गणना की जाती है। तो उस तापमान में आपकी जो है पूरी तरीके से ये ध्यान दिया गया था कि आपको जो है पूरे वर्ष भर में जितना भी आपका एक देश या फिर कोई भी आपका महाद्वीप है, तो उनमें जितने तरीके से आपके जो है तापमान की गणना की जाएगी उसमें हर साल 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वहां पर गिरावट आपको करनी है, ताकि आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर बच सकें। तो ये था आपका 5वां वाला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है किस तरीके से आपके जो थे आपके सम्मेलन रखे गए थे, कौन कौन से प्रोटोकॉल थे। तो इन प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसमें पूछा जाएगा कि आपका एज कौन कौन सा है, कौन से एज में कौन सा प्रोटोकॉल आया था, सही जोड़ी आपकी जो आती है मैच द फॉलोइंग वाली, वो वाली क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो कौन से वर्ष में लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कौन से वर्ष में लाया गया था, पेरिस सम्मेलन जो था वो कौन से वर्ष में लाया गया था। साथ ही साथ आपको इन सारी चीजों के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछा यह जाएगा कि कौन से प्रोटोकॉल में किस वाले गैस के जो है आपका इफेक्ट को बताया गया है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को यह देखने को मिलेगा कि आपका जो है कौन सा प्रोटोकॉल किस वाले लक्ष्य को यहाँ पर पूर्ति करने के लिए रखा गया है, या फिर कौन से प्रोटोकॉल की यहाँ पर जो है लक्ष्य क्या था। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगली हमारी वीडियो जो होगी वो हमारी यूनिट 10 होगी, मतलब 10वीं यूनिट होगी हमारे पेपर फर्स्ट की। तो धीरे धीरे करके हम यहाँ अभी 9वीं यूनिट तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो जब आएगी तब उस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 10वां यूनिट होगा हमारा हायर एजुकेशन का पार्ट, उच्च शिक्षा का। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपका जो है उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन आपका काम करता है, साथ ही साथ कौन कौन से इसके कंडक्टिंग बॉडी होते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अभी आई है, उसमें कौन कौन से बहुत ही आपके जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर हैं वो आपका देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपका जो शिक्षा नीति आई है उसके साथ ही साथ आपके आयोग कौन कौन से हैं, राधा कृष्णन आयोग कौन सा है, मुदलियार आयोग कौन कौन से हैं, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी आयोग क्या है। तो इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली यूनिट में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।